Hello students, welcome to SP Academy. I am Vasda Yadav and today we are going to do class 6 Diversity in the Living World. आज हम लोग इसका पार्ट 3 कवर करेंगे और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने पिछली क्लास में यहाँ तक कवर कर लिया था। एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। We have learned that the plants and animals living in the particular region have a special features that makes them fit to survive there. ठीक है। There, the special features that enables plants and animals to survive in a particular region are called adaptation. क्या कहते हैं उसे? Adaptation. Adaptation किसे कहते हैं? जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, इनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं बेटा। स्पेशल फीचर्स क्या करते हैं? उनको उस पार्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। द शेप ऑफ the deodar tree and the height of the rhododendrons are adaptations. ठीक है। ये इनका शेप और हाइट क्या है? इसका एडाप्टेशन है that enables them to survive in the mountain region. तो इससे क्या कर पाते हैं? वो माउंटेन रीजन में सर्वाइव कर पाते हैं। The plants where the place where plants and animals live. हमने बताया था ना आपको कि प्लांट्स जहाँ रहते हैं वो कौन सी प्लेस होती है? उसे क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। ठीक है। जैसे शी कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। शी ओशन में रहता है। ठीक है। कैमल जो है हॉट डेजर्ट में भी देखा था हमने और माउंटेन्स, कोल्ड माउंटेन्स में भी देखा था, कोल्ड डेजर्ट में भी देखा था। द हैबिटेट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन्स इज द माउंटेन्स। ठीक है। ये कहाँ रहता है? माउंटेन्स में रहता है। ठीक है। और the habitat of plants, animals provides them food, water, shelter and other needs for their survival. ठीक है। हैबिटेट में उनको क्या मिलता है? खाना पानी, रहने को उनको हैबिटेट में ही मिलता है। आपको खाना पानी कहाँ मिलता है? ऑफ कोर्स आपके घरों में मिलता है। आपके पास घर नहीं होंगे तो खाना पानी देने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है। Many types of plants and animals may share the same habitat. ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक ही तरह के हैबिटेट में रहते हैं। Habitat plays an important role in shaping the biodiversity of the region. ठीक है। किसी भी रीजन की बायोडाइवर्सिटी किस पे डिपेंड होती है? हैबिटेट। What are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitats? देखिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं उनके रहने कहाँ वो रहते हैं, प्लस वो क्या खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। प्लस उनके बॉडी फीचर्स पे भी डिपेंड है कि हम लोग कैसे उनको ग्रुप कर सकते हैं। वैसे ही एक तरीका दिया हुआ है कि वो कहाँ रहते हैं। एक तो वो लैंड में रहते हैं और दूसरा वाटर में रहते हैं कुछ एनिमल्स। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ठीक है। जो प्लांट्स और एनिमल्स आपको लैंड पे दिखेंगे वो क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होगा उनका। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, डिजर्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स। ठीक है। ग्रासलैंड्स वो एरिया होती है जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रासेस देखने को मिलती हैं। पूरे लंबे लैंड में आपको ग्रास ही ग्रास दिखेगा। ठीक है।
The plants and animals that live in water are said to live in aquatic habitats. ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स आपको वाटर में दिखेंगे वो कौन से हैबिटेट में रह रहे हैं? एक्वेटिक हैबिटेट, या एक्वेटिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी बोल सकते हो आप. Some examples of aquatic habitats are ponds, lakes, rivers and ocean. ठीक है, इनमें जो भी जानवर या प्लांट रहेगा वो क्या होगा? एक्वेटिक. Some animals such as frogs can live in water as well as on land. ठीक है, these are called amphibians. Amphibians क्या होते हैं बेटा? ऐसा प्लांट या एनिमल जो दोनों जगह दिख रहा है, प्लांट में भी सॉरी लैंड पे भी और वाटर में भी. ठीक है, What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? Of course, मैंने आपसे पूछा था ना, अगर घर नहीं होगा तो ना खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना ही छत होगी, ना बारिश से आप बच पाओगे, ना धूप से बच पाओगे. क्या होगा? बहुत बुरी हालत हो जाएगी. ना ठंडी से बच पाओगे, ना गर्मी से बच पाओगे आप. उसी तरह जानवरों के साथ क्या होगा? अगर उनका हैबिटेट हटा दिया जाए जहाँ वो रहते हैं, तो उनको खाने को नहीं मिलेगा. राइट, मेन चीज तो क्या है? उनको खाने को नहीं मिलेगा, उनको रहने के लिए प्लेस नहीं मिलेगी. ऑफकोर्स हमारे जैसे, हम जैसे बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं तो क्या एनिमल कोई रह सकता है, कोई प्लांट यहाँ पे सरवाइव कर सकता है? ऑफकोर्स नहीं, उनके लिए एक प्रॉपर उनका हैबिटेट होता है. What would happen if a goat does not get grass to eat? क्या होगा अगर किसी गोट को ग्रास नहीं मिलेगी खाने को? Can a fish survive without water? क्या आप ये कह सकते हो कि फिश बिना पानी के जीवित रह सकती है? तो ऑफकोर्स नहीं. Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plants, bird, insect or any other animals they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. यानी क्या करना है? आपको घर जाना है, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पड़ोसियों से क्या करना है? इंक्वायरी करनी है, पूछना है कि पहले के टाइम पे ऐसे कौन से जानवर थे जो वो लोग अब नहीं देख पाते हैं. ठीक है, These changes often happen when habitats are damaged. ऐसा क्यों होता है? मोस्टली अगर मान लीजिए आप जिस जगह रहते हो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, बहुत अर्थक्वेक आ जाए, तो सब लोग को वो जगह छोड़ के जानी पड़ेगी. उसी तरह एनिमल्स के साथ भी यही होता है कि कभी कभी उस पूरे एरिया को ही सफाई करवा दी जाती है, पूरे फॉरेस्ट को ही कटवा दिया जाता है, तो क्या होता है? उनका घर उजड़ जाता है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती है. The damage of habitats of plants and animals results. The damage of plants results in a loss of their homes. ठीक है, food and other resources. This leads to the loss of biodiversity. इससे क्या होता है? किसकी लॉस होती है? बायोडाइवर्सिटी की. ऑफ कोर्स प्लांट्स और एनिमल्स का बहुत नुकसान हो जाता है. ठीक है, ना उनके पास खाने को होता है, ना उनके पास रहने के लिए, ना कोई और अदर रिसोर्स उनके पास बचता है. ठीक है, आई थिंक ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है. अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर के रिवीजन करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. जो मेन पॉइंट्स हैं हम लोग उसको क्या करेंगे? कवर कर लेंगे. यहाँ पे तो आपने स्टोरी पढ़ी थी, फिर आपने एक्टिविटी की थी, श्रब एंड हर्ब. श्रब एंड हर्ब के बारे में आपने जाना था. सो व्हाट इज श्रब? श्रब क्या होते हैं? हर्ब्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स क्या होते हैं? तो आपने पढ़ा था ना कि श्रब्स वो होते हैं these stems are hard but not as thick as stem
ऑफ ट्री, ठीक है। ये हार्ड होते हैं बेटा, जो श्रब्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, बट ये ट्री की तरह बहुत ज्यादा चौड़े या लंबे आपको नहीं दिखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा थिक नहीं होते हैं ये। हर्ब्स क्या होते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन स्टेम्स होती है इनकी, और कैसी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, इनको तो सपोर्ट चाहिए होता है, बिना सपोर्ट के ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। सम प्लांट्स with weak stems need support to climb and grow and are called climbers, ठीक है। इनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। सम प्लांट्स क्रीप along the ground and are called creepers, कुछ क्या होते हैं पूरे ग्राउंड पे क्रीप करके ग्रो होते हैं, इन्हें क्रीपर्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, लीव्स के बारे में। इनकी वीन्स कैसी होती हैं, ये जो पतला पतला इसमें आपको दिख रही है लाइंस, ये क्या होती हैं, वीन्स होती हैं। थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट कॉल्ड वीन, ठीक है। जो थिन लाइन आपको लीव्स पे देखने को मिलेंगी वो वीन्स होती हैं। द पैटर्न ऑफ वीन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, इन पे जो भी पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है इस तरह का या पैलर वेनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं वेनेशन, ठीक है। पैटर्न ऑफ वीन्स कॉल्ड वेनेशन, ठीक है। आप देख सकते हो तीनों फिगर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या दिए हुए हैं, वेनेशन दिया हुआ है। इसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, है ना। रेटिकुलेट वेनेशन नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक इस तरह से आपकी मेन वीन होती है और इससे बहुत सारे वीन्स निकली होती है। पैरेलल वेनेशन क्या होते हैं, सारे वीन्स एक दूसरे के पैरेलल देखने को मिलते हैं। ठीक है, देख लिया हमने रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, देख लिया कि ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेट लाइक पैटर्न होता है इसमें, और इसमें क्या होंगे, वीन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। सदाबहार प्लांट हैज अ टैप रूट एंड इट्स लीफ हैव अ रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। मोस्टली जनरली क्या होता है, जो रूट आपके टैप रूट होते हैं उनमें कौन सा वेनेशन देखने को मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। और जो फिब्रस रूट होते हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। एक बार आप लोग रूट को भी रिवीजन कर लो कि रूट्स क्या होते हैं, ये रहे, ठीक है। टैप रूट क्या होता है, द मेन रूट, द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट, इसमें एक मेन रूट होती है, एंड स्मॉल स्मॉल इसमें साइड्स में आपको रूट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये होता है हमारा टैप रूट। कौन सा रूट हो गया ये, टैप रूट। अनदर एग्जाम्पल क्या है कि वो द रूट ऑफ दिस प्लांट appear as a bunch of similar sized thin roots arising from the base of the stem, यानी अगर कोई प्लांट है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है और इसके यहाँ से जस्ट यहाँ जो बेस को क्या बोलते हैं, बेस, यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेंगी, बंच में आपको रूट्स देखने को मिलेंगे। ये होते हैं फिब्रस रूट्स, क्या होते हैं, फिब्रस रूट होते हैं।
ठीक है, हमने क्या क्या कवर किया कि जो टैप रूट होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और जो फिब्रस रूट होते हैं उसमें पैलर वेनेशन होता है। क्या दिया हुआ है इसमें? शीट के कोड के बारे में। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ठीक है, डाइकोटिलेडन्स है, ठीक है, और यहाँ पे मोनोकॉट है, सिंगल सीड देखने को मिल रही है आपको। जहां 2 सीड होंगी वहां डाइकॉट, जहां एक होगी मोनोकॉट। डिफिनीशन देख सकते हो आप यहाँ पे। सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलेडन। यानी एक पार्ट को हम लोग कॉटिलेडन कहेंगे, दोनों पार्ट को अगर आप लोग बोलोगे तो वो क्या हो जाएंगे? डाइकोटिलेडन्स। और वो प्लांट्स के सीड जिसमें 2 कॉटिलेडन आपको देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं? डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स। मोनोकोटिलेडन्स क्या होते हैं? जिसमें सिंगल सीड देखने को मिलती है। मेज हैज अ सिंगल थिन कॉटिलेडन, प्लांट्स विद सच सीड आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडन्स और मोनोकॉट्स। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। डाइकोटिलेडन या डाइकॉट सेम बात हो गई, मोनोकोटिलेडन या मोनोकॉट्स सेम बात। एक और चीज इस पे इंपॉर्टेंट है कि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो होता है, जो लीव्स की वेनेशन होती है बेटा, वो कैसी होती है? रेटिकुलेट वेनेशन होती है। और ये तो पता ही है कि जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगी लीव्स में, उसका रूट कैसा होगा? टैप रूट होगा। और जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं जिनमें जिनमें सिंगल सीड्स होती हैं, सिंगल कॉटिलेडन होता है, उसमें पैलर वेनेशन शो होते हैं लीव्स में, और रूट्स कैसा होता है? फिब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि अदर अदर एनिमल्स क्या कर रहे हैं? अलग अलग बॉडी पार्ट्स से यूज करके सर्वाइव करें। जैसे कि ये 4 लेग्स है, इसके द्वारा ये क्या करता है? वॉक करता है। बटरफ्लाई स्विम करती है, सॉरी, आंट क्या करती है? ये भी वॉक करती है, ये स्विम करती है। ये क्या करता है? जंप। बर्ड्स के पास लेग्स भी होते हैं और ये फ्लाई भी कर सकते हैं और ये वॉक भी कर सकते हैं। हमने 2 एनिमल्स, किसको देखा था हमने? कैमल को देखा था। ये कहाँ पे रहता है? डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और ये कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। ठीक है, ये डेजर्ट एरिया में रहता है जहाँ पे हॉट वेदर है, और यहाँ पे कोल्ड वेदर है। ठीक है, कोल्ड। यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा इसके लेग्स शॉर्ट्स है और इसके लॉन्ग है। ठीक है, इनकी हुफ्स कैसे हैं? चौड़े हैं। इसके बॉडी पे बहुत ज्यादा फर देखने को मिल रहा है, जिससे ये क्या कर पाता है? ठंडियों से बच पाता है। ठीक है, हमने एक फ्लावर देखा था, एक ट्री देखा था, किस कौन सा? रोडोडेंड्रॉन्स देखा था। इसके फ्लावर काफी ब्यूटीफुल होते हैं और ये कहाँ देखने को? माउंटेन रीजन्स में देखने को मिलते हैं, है ना बेटा? सिक्किम में देखने को मिलेगा, नीलगिरीज में देखने को मिलेगा।
इसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आपको देखने मिलेंगे। अलग अलग रीजन पे इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। स्पेशल फीचर्स होते हैं किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स के, जो उनके एडाप्टेशन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एडाप्टेशन। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। एडाप्टेशन क्या है, सम स्पेशल फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो उनको हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने के लिए। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स लिव करते हैं। ठीक है, सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल्स वो होते हैं द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड और सेड टू बी इन टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल्स कहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो वाटर में रहते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए। और जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, लैंड पे भी देखने को मिलते हैं, और जो लैंड पे भी सरवाइव कर सकते हैं और वाटर में भी, वो क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग कुछ ये एनिमल्स हैं जो क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, जो अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको इसी तरह से कुछ और प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में अपने नेबर, अपने पड़ोसी से डिस्कस करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग को क्या करना है, इस चैप्टर के सीरियल वाइज आपको नोट्स प्लस वीडियोस, लेक्चर्स आपको हमारे ऐप पे देखने को मिलेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे क्लासेस को अटेंड करना है। जो भी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। अगर कोई भी एरर आ रहा है, आप नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। थैंक यू।